स्मॉल इंटेस्टाइन में है विलाई। विलाई का क्या रोल है, और लीवर और पैनक्रियाज के जो सिक्रेशन है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के बाद है। हाईली कोइल्ड है, अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। देखो 7.5 मीटर लंबा कोई पाइप है हमारे पेट के अंदर, तो कितना कोइल्ड होगा, मतलब कितना जैसे डोरी का वो बना दो ना, एक घेरा 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 का बनाते जाओ इस तरह से, क्योंकि 7.5 मीटर लंबा है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो काफ़ी जगह घेरेगा, इतनी जगह हमारे उसमें अंदर कहाँ है, तो ये कोइल्ड स्ट्रक्चर है। इट रिसीव सिक्रेशंस फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज। लीवर और पेनक्रियाज के सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसका खुद का इंटेस्टाइनल वॉल का सिक्रेशन होता है, जो इंटेस्टाइनल जूस जिसे कहते हैं, और वो भी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लीवर क्या है? लीवर एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है। लीवर एक ग्लैंड है, याद रखना है, रेडिश ब्राउन ग्लैंड है। सिचुएटेड है इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। लीवर राइट साइड में है। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है इन द बॉडी, ये याद रखना है। लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस। बाइल जूस सिक्रेट करता है लीवर, और स्टोर्ड होता है बाइल जूस कहाँ? गॉल ब्लैडर में। तो लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस, और बाइल जूस स्टोर होगा कहाँ? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से ही जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल जूस का काम है फैट को डाइजेस्ट करना। द बाइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। तो लीवर का सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। लीवर का सिक्रेशन है बाइल जूस, जो कि स्टोर हो के कर दिया था लीवर ने गॉल ब्लैडर में। अच्छा क्वेश्चन है कि लीवर बाइल जूस कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और इसका क्या रोल है? ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। पैनक्रियाज और लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी में। पैनक्रियाज इधर लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे है। पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन एंड चेंज दैम इनटू सिंपलर फॉर्म। सिंपल सी बात है, पैनक्रियाटिक जूस क्या करेगा? जो भी हमने खाया पिया है उसे तोड़ने का काम करेगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करेगा। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रिचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो फूड डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ से एब्जॉर्ब भी हो जाता है, मतलब ब्लड में चला भी जाता है। जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो आगे जाता है। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रिचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ द ऑल कंपोनेंट ऑफ द फूड। देखो फूड का डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो चुका है, और जो न्यूट्रिएंट है फूड में आए हैं वो वहाँ से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ब्लड में। कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर, जैसे कि ग्लूकोज। फैटी एसिड में कन्वर्ट हो चुका है, एंड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट चुका है। ये सिंपलर फॉर्म है स्मॉल इंटेस्टाइन में। द डाइजेस्टेड फूड कैन पास इनटू द ब्लड वेसल्स। अब जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा ब्लड वेसल्स के द्वारा इंटेस्टाइन में ही। इस एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे विलाई। विलाई है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं विलाई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है विलाई क्या है? विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट है उनके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसे एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है विलाई, क्योंकि विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे कि सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया तो एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया ज़्यादा मिल गया। तो डाइजेस्टेड फूड जितना भी वहाँ पर आया स्मॉल इंटेस्टाइन में है, वहाँ से सब एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ब्लड में। कैसे? ईच विलाई या पिलस हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। The surface of the villi absorb the digested food materials. The food that remain undigested and unabsorbed into the large intestine. देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड इंटर किया स्टमक से, तो स्टमक में कुछ डाइजेशन हुआ, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा जो भी फूड है वो कम्प्लीटली डाइजेस्टेड कर दिया जाता है। उसके लिए बाइल भी है, इंटेस्टाइनल जूस भी है, पैनक्रियाटिक जूस भी है, सारे काम करके स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड सारा डाइजेस्ट हो चुका है। फिर वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई भी है, वहाँ से जो न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं ब्लड में, मतलब जो खाया पिया है वो ब्लड में पहुँचाना है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद कुछ खास चीज़ फूड में बचती नहीं है, जो भी ख़राब चीज़ बचती हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दी जाती हैं।